गुड इवनिंग सर। विवेक सिंह जी कहाँ से आए? सर मैं छतरपुर से आया। एलएलबी कब किया आपने? सर 2021 कंप्लीट किया। 2 साल से क्या कर रहे हैं? सर प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ लगातार। 2021 में ही सर एडीपीओ की वैकेंसी आई थी, तो सर उसी समय से लगातार एडीपीओ की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। अच्छा, प्रैक्टिस चालू नहीं की? नहीं सर, प्रैक्टिस नहीं कर रहा। घर में और कोई है जुडिशरी में या इसमें लीगल फील्ड में? सर लीगल फील्ड में सर पिताजी लॉ ग्रेजुएट है, हालांकि वो भी प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन लॉ ग्रेजुएट है। तो आपका मन क्यों कर रहा है इसमें आने का, एडीपी वाले जॉब में? सर एडीपीओ सर मैं जब स्कूलिंग कर रहा था तभी से मेरा सर ये था कि मेरे को जुडिशरी में जाना है, और ख़ास तौर पर सर जब मैंने ग्रेजुएशन करी उस टाइम से मेरे को लगा कि मेरे को एडीपीओ ही बनना है, क्योंकि सर जुडिशरी में नहीं जाना? सर नहीं सर, जुडिशरी का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सर मेरे को लगता है कि सर सिविल जज में थोड़ा मेरे को बाउंडेशन वाला समझ में आता है, इसलिए मैं सर जिस तरीके की मेरी पर्सनैलिटी है मेरे को ये लगता है कि मैं एडीपीओ में ज़्यादा अच्छा कर फ्रीडम सकता रहेगा? हूँ। जी सर, हाँ सर, फ्रीडम ऐसा आप रहेगा और मान मैं रहे अच्छे हैं? से, हाँ सर। अच्छा, आपने ये SC ST एक्ट देखा है, हाँ पढ़ा सर। है जी सर। अच्छे से? जी सर। इसमें अगर कोई क्राइम रजिस्टर्ड होता है किसी के खिलाफ तो वो एंटीसिपेटरीली अप्लाई कर सकता है? नहीं सर, एंटीसिपेटरी बिल को प्रोहिबिट किया गया है SC SC। कौन सा क्या प्रावधान है? सर प्रावधानों के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन अंदाज से बोल रहे हैं या सर्टेन है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा कि सही है। अच्छा, लोअर कोर्ट दे सकते थे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दे सकती है या नहीं दे सकती है? अच्छा, आप ये बताएं कि आजकल कन्विक्शन होते हैं तो आजीवन कारावास, लाइफ सेंटेंस होता है, तो टिल डेथ तक का भी पनिशमेंट हो रहा है। अगर किसी को आजीवन कारावास दिया गया तो मृत्यु पर्यंत तक भुगताया जाए, ये भी एक सेंटेंस हो रहा है। तो ये सेंटेंस कौन दे सकता है, कौन सी कोर्टें दे सकती हैं? ट्रायल सर कोर्ट दे सकती है, हाई कोर्ट दे सकती है, और सुप्रीम कोर्ट कौन दे सकता है? सर सेशन कोर्ट दे सकता है। ये सेशन टिल सेशन डेथ? हाँ सर, सेशन न्यायालय किस किस प्रावधान के तहत? सर 26 में बताया गया है कि कौन कौन से, मतलब 28 में बताया गया है कि सर CRPC में कौन कौन से न्यायालय मतलब पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो सेशन न्यायालय है या जो ADJ का कोर्ट है वो सर डेथ पेनल्टी किसी को दे सकते हैं, हालांकि उसको 366 में कंफर्म कराना पड़ेगा हाई कोर्ट से डेथ हम पेनल्टी। डेथ पेनल्टी का पूछ ही नहीं रहे। किसी को मर्डर के अंदर कन्विक्ट किया और उसे आजीवन कारावास से दंडित कर दिया, तो सेंटेंस तो सिंपल ये हुआ कि आजीवन कारावास और फाइन से का पनिशमेंट दिया। लेकिन अब ये भी होता है सेंटेंस में कि मृत्यु पर्यंत तक के आजीवन कारावास से दंडित किया जाता है। तो ये वाला जो सेंटेंस है, तो ये जब दिया जाता है तो ये कौन को लोअर कोर्ट दे सकती, ट्रायल कोर्ट दे सकती है? ट्रायल कोर्ट नहीं सर, ट्रायल कोर्ट मतलब सेशन कोर्ट हाँ सर। दे सकती है, हाँ सेशन सर, कोर्ट हाँ ही। सर, हाँ। कॉन्फिडेंट हो? और कौन से प्रावधान के तहत ये वाली सेंटेंस को दिया जा सकता है? सर प्रावधान तो नहीं पता। नहीं मालूम? जैसे समझिए विवेक, आप अपने गांव की तरफ जा रहे हैं और आप देखते हो कि गांव की तरफ एक कल्चर होता है कि लोग जब कोई त्योहार वगैरह मनाते हैं तो चंदा इकट्ठा करने के लिए लोगों को रोक कर चंदा मांगते हैं। आप जल्दी में आपकी गाड़ी को रोक लिया गया और आपसे चंदा मांगा जा रहा है और कह रहे हैं कि जब चंदा दोगे तभी आगे जाने देंगे। गांव का जो जनरल कल्चर होता है, कभी कभार जिन्होंने आपकी गाड़ी रोकी, क्या उन्होंने कोई अपराध किया आपके साथ? चलिए, RTI एक्ट है, इसके अधीन आवेदन कैसे लगाया जाता है, प्रक्रिया आपको पता है इसके आवेदन लगाने की? अच्छा ये बताइए कि अगर आपको कोई ऑब्सीन मैसेज भेज रहा है, गंदे मैसेज भेज रहा है, कोई लड़की आपको ऑब्सीन मैसेज भेज रही है, तो क्या आप उस लड़की के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकते हो? कौन से एक्ट में और कौन सी सेक्शन में? सर
आईपीसी में कर सकते हैं। आईपीसी कौन सी सेक्शन में? 292। 292 में। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप आईआर पोलियो केस के बारे में पढ़ा है आपने, क्या है ये? नहीं अच्छा, और ये बताइए फंडामेंटल राइट्स हैं तो जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, बस आप नंबर बताना, कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है? सर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, नंबर्स भी आप बता सकते हो, 13, 14, 15 ऐसा। चलिए ठीक है, ये बताइए यूथ पॉलिसी 2023 आई मध्य प्रदेश की, ठीक है, तो आपको लगता है कि आप यूथ हो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग? बिल्कुल कैसे आपको लगता है ये? सर, ये युवाओं के लिए पॉलिसी लेके आई गई है, जो युवा वर्ग है उनके लिए पॉलिसी आई तो है उस सर। युवा वर्ग का क्या क्राइटेरिया है, तो आपने कैसे जज करा कि आप यूथ हो उसके अकॉर्डिंग? चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों में क्या डिफरेंस है? सर, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बीच जो डिफरेंस है वो सर संविधान में बताया गया है। संविधान के सर मेरे को क्लॉज याद नहीं है कि नहीं, मैं संविधान के तौर पे नहीं पूछ रहा हूँ, सोशल तौर पे पूछ रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, थैंक यू। ओके।